अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू हफ्सा ऑनलाइन एकेडमी। ये आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेटेस्ट ऐड आया है, आज ही जो आया है 13 नवंबर 2025 को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टीचिंग की जॉब्स भी हैं। आपने ऐड को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि इसमें सारी ऐड में जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी डिस्कस हो सकें और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि कौन सी जॉब्स आई हुई हैं इस टाइम करंटली जो चल रही हैं, और उनके लिए एज लिमिट जो है वो मेल के लिए कितनी है, फ़ीमेल के लिए कितनी है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसका सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो ऐड नंबर है इसका 43/25, 43/2025 PPSC का ऐड नंबर जो है। सबसे पहले देखें तो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड की इसमें जो है जॉब्स हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो पहली जो इसमें पोस्ट हैं वो हैं जी 469 सीरियल नंबर देखें। इसमें जी आपको नज़र आ जाएगा ESE साइंस, ये पोर्शन आप देखें। तो इसमें हैं जी 65 सीट्स हैं, ओपन मेरिट की 27 है, स्पेशल पर्सनस की 5 सीट्स हैं, मिनॉरिटी कोटा की 3 सीट्स हैं। और ये ESE साइंस की 14 स्केल की जॉब्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट इसमें है 5 साल का। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसमें है BSc आपके पास हो विद जोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, या तो ये हो आपके पास, या फिर साथ देखें और लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा ये, तो या फिर आपके पास हो MSc विद केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी। इनमें से आपके पास किसी में MSc होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसमें प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो मस्ट है। ये देखें तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा होगा आपको, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑफ B.Ed, M.Ed, MA एजुकेशन। इन तीनों में से या आपके पास B.Ed होना चाहिए, या M.Ed होना चाहिए, या MA एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। इसके बगैर आप एलिजिबल नहीं है। अप्लाई कर भी लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, कल को आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये मस्ट है। उसके बाद अगर एज क्राइटेरिया हम देखें तो एज में जी मेल के लिए जो है वो 20 से 30 साल है, और अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 साल एज लिमिट है। फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। और फिर इसमें जेंडर जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब, और पोस्टिंग भी इसकी जो है वो पंजाब में कहीं भी हो सकती है। लास्ट पे हमारे पास है जी सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। सिलेबस इसका जो होगा ESE साइंस का वो 1 पेपर ऑफ MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स में ड्यूरेशन होगा। सिलेबस होगा, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 100%। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड आएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी 470 सीरियल नंबर, जो 470 सीरियल नंबर। इसमें हैं जी हमारे पास 30 सीटें। इन 30 सीटों का जो है ESE जनरल की सीट्स हैं, ये 14 स्केल की, 15 ओपन मेरिट की हैं, और स्पेशल पर्सन कोटा जो है वो उसकी 3 सीटें हैं, मिनॉरिटी की 2 हैं, और वुमेन कोटा की 10 सीटें हैं। ऊपर जो मैंने आपको बताया है ESE साइंस की, उसमें वुमेन कोटा की 30 सीट्स हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास BA, BSc या BA ऑनर होना चाहिए आपके पास, यानी कि 4 ईयर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मास्टर क्वालिफिकेशन, कम से कम मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ, या फिर आपके पास BS एजुकेशन या ADE या B.Ed ऑनर 4 ईयर होना चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है B.Ed, M.Ed या M एजुकेशन सेकंड डिवीजन के साथ वो मस्ट है। और एज क्राइटेरिया सेम है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, और इसमें जेंडर सिलेक्शन वो भी सेम है, पोस्टिंग और डोमिसाइल वो भी सेम है। और लास्ट जो इसमें है इसका सिलेबस जो होगा वो B.Ed में से 50% अप्रोक्सीमेटली आएगा, और जनरल एबिलिटी इसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, और जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। इसमें से जो है वो 50% अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये है इसका सिलेबस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 471 471 सीरियल नंबर। इसमें 32 सीट्स हैं ESE इंग्लिश की, और ये भी 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है 14 स्केल का, और 32 में से 15 सीटें ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सन 3 सीटें, मिनॉरिटी की 2, और वुमेन की वो 12 सीट्स हैं। इसमें BA विद इंग्लिश एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, या फिर मास्टर्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन B.Ed मस्ट है, और एज क्राइटेरिया सेम है, यानी कि मेल के लिए। तो सिलेबस जो है वो भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 100% जो है, 100 का 100 जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हमारे पास 472 सीरियल नंबर है। इसमें ESE PTI की सीट्स हैं
54 सीट्स हैं 14 स्केल की। ओपन मेरिट की 38 हैं और स्पेशल पर्सन कोटा जो है उसकी 3 सीटें हैं और मिनॉरिटी की 3 है, वुमेन कोटा की 10 सीटें हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो है BA BSc या BCom एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ये मस्ट है। और एज क्राइटेरिया सेम है। उसके बाद सिलेबस की तरफ आते हैं। सिलेबस इसमें होगा जी, ये सिलेबस है, आपको नज़र आ रहा होगा। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन 50% और जनरल एबिलिटी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर डिस्कस भी हो चुके हैं, वो भी 50% उसमें से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 473, इसमें 53 सीट्स हैं। इसमें 15 सीटें जो हैं ESE मैथ में ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सन की 5 और मिनॉरिटी की 3 और वुमेन कोटा की 30 सीटें हैं 30। और BSc विद मैथ A एंड B, BSc यानी कि मैथ A मैथ B दोनों होनी चाहिए। कोर्सेज एंड फिजिक्स, BSc डबल मैथ फिजिक्स जिसको कहते हैं, वो हो सेकंड डिवीजन। या फिर आपके पास MSc मैथ या MSc फिजिक्स हो सेकंड डिवीजन के साथ, और B.Ed M.Ed MA एजुकेशन इनमें से एक मस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। और इसका सिलेबस जो है, सिलेबस इसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 100%। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 474 ESE अरेबिक की सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की जो हैं इसमें वो हैं जी 32 और स्पेशल पर्सन की कोटा की 1 सीट और वुमेन कोटा की 7 सीटें हैं। और इसमें BA विद शहादतुल अलमिया सेकंड डिवीजन के साथ, या फिर आपके पास MA अरेबिक होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और B.Ed M.Ed MA एजुकेशन मस्ट है। इसका जो सिलेबस होगा वो है जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस 100%। नेक्स्ट हमारे पास है जी 475 सीरियल नंबर, 20 सीट्स हैं ESE उर्दू की। और इसमें जो डिवीज़न है वो है ओपन मेरिट की 9 सीट्स हैं और स्पेशल पर्सन कोटा की 2 सीट्स हैं, मिनॉरिटी की 1 और वुमेन कोटा की 8 सीट्स हैं। इसमें होना चाहिए MA उर्दू एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और B.Ed M.Ed या MA एजुकेशन, इनमें से कोई एक आपके पास हो। और इसका जो सिलेबस है वो होगा क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस 100%। नेक्स्ट हमारे पास है जी एजुकेटर की लास्ट जो हमारे पास सीट्स हैं वो हैं लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की हमारे पास सीट्स हैं जी 11वें स्केल की। ये हैं 5 सीट्स, ओपन मेरिट की 4 हैं, वुमेन कोटा की 1 है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। और इसमें आपके पास होना चाहिए BSc एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। इसमें भी जो है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल आपका आल पंजाब का, और पंजाब में किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये सारी जो एजुकेटर की सीट्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया सेम है। और इसका जो सिलेबस है वो होगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि क्वालिफिकेशन या जॉब रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। इसमें से आपका PPSC का पेपर होगा, 1 पेपर जो है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट्स हैं वो हैं पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल यानी कि PST, S&GAD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट की ये सीट्स हैं। इसमें 477 जो सीरियल नंबर है इसमें 9 सीट्स हैं और स्टेनोग्राफर की ये रेगुलर बेसिस सीट्स हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो हमारे पास है जी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इसमें 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, और 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग दूसरी नॉर्मल जो होती है। और इसमें नोट है, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु नो उर्दू शॉर्ट हैंड एट अ स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइप राइटिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट। अब ये जो शॉर्ट हैंड एट अ स्पीड ऑफ 65, इसमें उर्दू वाली शॉर्ट हैंड जो ये मस्ट नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस होगी कि उर्दू की शॉर्ट हैंड की स्पीड जिसकी इतनी होगी उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है। और नेक्स्ट इसमें जो एज लिमिट है वो देख लेते हैं जी। मेल के लिए अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो डाल के 30 ईयर्स और फीमेल के लिए 33 ईयर्स। और इसमें भी जेंडर जो है वो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल इसमें आल पंजाब होगा, पंजाब में से किसी भी ज़िले का आपका डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो है वो सिर्फ लाहौर में होगी। और इसका सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में इसके आता है जी, ये आप चेक करें सिलेबस। इसमें होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। नोट, द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड विल कॉल फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर स्पीड 35 वर्ड पर मिनट एंड MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसका। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द इंग्लिश टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर उर्दू शॉर्ट हैंड टेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड उर्दू टाइपिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक सीट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। ये है जी 478 सीरियल नंबर। इसमें इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 15 स्केल की जॉब्स हैं रेगुलर बेसिस, और 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। इसमें जो नोट उन्होंने दिया हुआ है वो है जी
ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। 3 साल ये जो तजर्बा जो है, ये जब आपका इंटरमीडिएट जो है वो कंप्लीट हो चुका हो तो उसके बाद 3 साल की मुद्दत होनी चाहिए कम अज़ कम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फ्राम प्राइवेट एंटिटीज़ शैल बी एक्सेप्टेड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए SECP और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस मस्ट बी इशूड फ्राम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपने जो लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा वगैरह किया हो वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये ना हो कि किसी आप आम इंस्टीट्यूट से ले आएँ और वो फिर बाद में आप उसमें रिजेक्ट हो जाएँ। इसमें एज लिमिट जो है वो रिलैक्सेशन डाल के जो है 30 ईयर्स होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 33 ईयर्स होगी। और इसमें जो है सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस होगा जी हमारे पास ये 1 पेपर MCQs, टाइप रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, और 90 मिनट इसका ड्यूरेशन होगा। सिलेबस इसमें होगा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50% होंगे, और जनरल एबिलिटी का 50% होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, और जो नॉन मुस्लिम उसके लिए जनरल नॉलेज आ जाएगा, और जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ये वाली इसका सिलेबस होगा टोटल। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें जो हमारे पास सीट्स हैं वो 3 सीट्स हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की रेगुलर बेसिस पे। MBBS इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए और वो रिकॉग्नाइज्ड हो PMDC से, और PMDC से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन ये नीचे आपको नज़र आ रही है, इसमें से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद 13 सीट्स सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी या पेडियाट्रिक कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, ये भी रेगुलर सीट्स हैं। 13 सीट्स हैं, इसमें भी MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी रजिस्टर्ड जो है वो होनी चाहिए। एज लिमिट जो है इसमें आपकी होनी चाहिए 50 ईयर्स मेल के लिए और 53 ईयर्स फीमेल के लिए, दोनों में सेम एज लिमिट है। और इसका जो है डोमिसाइल जो है कैंडिडेट डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, और इसमें पोस्टिंग जो है वेरियस टीचिंग हॉस्पिटल्स इन पंजाब में किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सेम जो क्राइटेरिया है वो नीचे वाली पोस्ट का है। और ये थी आज की जो हमारी ऐड है ये PPSC की, उसकी सारी डिटेल्स। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, जिसमें डेली जॉब्स अपडेट्स जो हैं वो आती रहती हैं। अल्लाह हाफिज़।